हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इडम्स फ्रेज पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपकी 500 प्लस की ही सीरीज है। इडम्स फ्रेज हो गया, चाहे आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर आपके वन वर्ड, ये सारे हम 500 प्लस ही चल रहा है। इसमें भी हम 90 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 91 से देखेंगे। तो इडम्स फ्रेज का भी 90 क्वेश्चन हो गया है, आज हम 91 से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 91 से देखेंगे। पहला इडम्स क्या है? द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर, इसका क्या मतलब होता है? तो क्या होता है? द अननोन पॉइंट की लेसर इशू, या फिर क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, द क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स होता है कि, या आप बोल सकते हैं मेन पॉइंट। इसका मेन पॉइंट, क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स मेन पॉइंट। ओके, मेन पॉइंट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसे, सेंट्रल पॉइंट भी, सॉरी सेंट्रल, इसे पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट यानी कि संकटपूर्ण, यानी कि मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर, इसका क्या मतलब होता है? कम हेल या फिर हाई वाटर मतलब चाहे जो हो जाए। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं ये काम तो करने वाली हूँ। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, मतलब कोई भी परेशानी हो जाए, हमें करना है तो करना है। कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए उसके बावजूद हमें ये काम करना है, चाहे जो हो जाए। कम हेल और हाई वाटर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉल आई स्पीड आई स्पीड। कॉल आई स्पीड आई स्पीड, इसका क्या मतलब होता है? ये जो इडम्स है, कॉल आई स्पीड आई स्पीड, इसका मतलब होता है खरी खरी कहना, कोई चीज़ खरी खरी कह देना। ये ना फ़र्क ना पड़ाना कि सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, बस जो दिल दिमाग में है उसको बोल देना। यानी कि सी द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ़ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप सच्चाई उसकी कह देना, भले ही वो आपको अच्छी लगे या ना लगे, तो खरी खरी कह देना। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो आपका इडियम है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एंड एन आर्म एंड अ लेग, इसका क्या मतलब होता है? टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा। इसका क्या मतलब होता है? बहुत महंगा, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन, कूल इट। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर बहुत परेशान हो तो हम क्या बोलते हैं? कूल इट। कूल इट मतलब कूल इट मतलब टू बी हंग्री, कि टू बी नर्वस, या फिर टू रिलैक्स, टू वेट। तो कूल से कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। तो ये तो नेगेटिव हो गया, नर्वस, एंग्री ये भी, और वेट ये भी कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव में आता है। तो टू रिलैक्स हो जाएगा यहाँ पे कूल इट। नेक्स्ट, चिल आउट। अब गुस्से में है और आपसे किसी ने कहा चिल आउट करो, यानी कि काम डाउन हो जाओ भाई, जाने दो, जो हो गया हो गया। टू काम डाउन, चिल आउट, शांत होना। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ लोन, मतलब अपनी कैश स्ट्रैप्ड कंपनी को रिस्टार्ट करना, उसने क्या किया? अप्लाई किया फॉर अ बैंक लोन के लिए, उसने अप्लाई करने के लिए डिसाइड किया। हमें बताना है कैश स्ट्रैप्ड का क्या मतलब होता है, इसका इडियम क्या है?
एक्सपेंडिंग है कि इम्पावरिस्ड है कि इम्प्रूविंग है या फिर एक्सपेंसिव है, क्या है? तो इम्पावरिस्ड हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्पावरिस्ड हो जाएगा। ओके, इम्पावरिस्ड मतलब ये होता है निर्धन बनाना, गुणवत्ता गिरा देना। एक्सपैंडिंग मतलब होता है फैलना या फैलाना। इम्प्रूविंग सुधरना या सुधारना। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, बहुत महंगा। नेक्स्ट वन, काउच पोटैटो। अगला जो इडियम है आपका काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? स्किनी कि ओवरवेट कि हाइपर एक्टिव कि लेजी पर्सन। हाइपर एक्टिव मतलब जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, यानी कि अति सक्रिय। ओवरवेट तो पता ही है, ओवरवेट बहुत ज़्यादा अधिभार हो कोई चीज़ पे। स्किनी मतलब होता है माइजर, माइजर स्किनी बहुत ही कंजूस। ठीक है, यहाँ पे काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन, वो आलसी व्यक्ति जो टीवी देखकर समय बिताने वाला व्यक्ति, उसी को ही कहते हैं काउच पोटैटो। काउच पे जो पोटैटो पड़ा रहता है या फिर जो काउच पे जो पर्सन पड़े रहते हैं दिन रात, उसे हम क्या बोलेंगे? लेजी पर्सन ही बोलेंगे, यानी कि टीवी देखकर समय बिताने वाला पर्सन। नेक्स्ट, व्हेन दे रेड अबाउट द परपस्ड स्ट्राइक ऑफ बसेस दे शड। जब उन्होंने पढ़ा इस बसों की जो स्ट्राइक का पर्पस था उसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कहा वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो हमें बताना है क्रॉस दैट ब्रिज। क्रॉस दैट ब्रिज का हमें करेक्ट इडियम बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। क्रॉस दैट ब्रिज, क्रॉस दैट ब्रिज मतलब होता है, ब्रिज मतलब होता है समस्या हल कर देना, समस्या हल करना। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्व द प्रॉब्लम, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कट टू द चेस। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ कहीं ना कहीं से तो कट कर देना, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही सिर्फ बात करना और बाकी जो पॉइंट्स है उसे छोड़ देना। यानी कि डिटेल को, कोई चीज़ मैं समझा रही हूँ, जैसे मैंने कहा टीजीटी के लिए आपका कोई डिटेल है और मैंने कहा ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अब मैंने डिटेल को स्किप कर दिया, सिर्फ मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी का मतलब यही होता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करना और बाकी जो विस्तृत बिंदुओं को छोड़ देना, यानी कि टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना, अब बाकी जो डिटेल है उसको छोड़ देना, लिविंग आउट द डिटेल। ओके, तो कट टू द चेस उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है कम रेन और शाइन। रेन में आओ और शाइन करो, कम रेन और शाइन, इसका क्या मतलब होता है? कम रेन और शाइन यानी कि कम रेन और शाइन, आई एम विद यू। मैं क्या बोल रही हूँ कि कम रेन और शाइन, आई एम विद यू, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो मैं आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। तो सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कम रेन और शाइन मतलब हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, ये तो मैंने अलग जोड़ दिया, यानी कि कम रेन और शाइन मतलब किसी भी परिस्थिति में। ओके, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कप ऑफ टी का करेक्ट इडियम क्या होगा? कप ऑफ टी मतलब होता है पसंद की चीज, पसंद की चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? समथिंग दैट प्लेजेस वन, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट मतलब क्या होता है? बात बात पे टोकना या किसी चीज को दखल देना। कट वन शॉर्ट। अरे भाई, जब कोई, जैसे आप कोई सीरियल वगैरह देखते नहीं हो, फिल्म वगैरह,
उसमें जो चलते रहते हैं, मतलब जो एक्शन करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे ही कुछ एक्शन करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, तुरंत कट करेंगे, यानी कि शॉर्ट को कट कर दे रहे हैं, यानी कि टोक दे रहे हैं, दखल दे रहे हैं, उनको करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सही से कर नहीं रहे हैं, फिर बाद में वो सही करते हैं, है ना, बाद में वो सही करते हैं। तो वही ऐसे याद कर लीजिएगा, कट वन शॉर्ट मतलब टोक देना, दखल देना। जैसे कोई एक्टिंग कर रहा हो, कोई प्ले कर रहा हो और जो उनको डायरेक्टर को पसंद नहीं आती है तो तुरंत कहेंगे कट, यानी कि टोक दे रहे हैं, दखल दे रहे हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू इंटरप्ट समवन। नेक्स्ट वन है, अगला इडियम है कम टू लाइट। भाई लाइट में आओगे तभी तो आपके बारे में पता चलेगा, रोशनी में आओगे तभी तो हम जानेंगे आप क्या हो। मतलब प्रकट होना, खुलासा होना, खुलासा होना, यानी कि टू बी नो पब्लिकली, टू बी नो पब्लिकली। नेक्स्ट वन, अगला जो इडियम है आपका कैट्स विस्कर्स है। कैट विस्कर्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं नहीं आई एम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। कैट विस्कर्स मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित, अत्यधिक प्रभावित, ओके, प्रभावित। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड। अब मस्टर्ड अगर ऐसे देखा जाए, जो सरसों के दाने होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, उसको कट करना काफ़ी मुश्किल का काम है, और जब आप कट कर लेंगे ना उसको, तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिलेगा आपको, एक सफलता मिलेगी। यानी कि कट द मस्टर्ड, सफल होना, टू सक्सीड, ऐसे याद कर सकते हो मस्टर्ड। तो यहाँ पे मतलब होता है कट द मस्टर्ड मतलब सफल होना, ओके, टू सक्सीड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ये आपके नाम मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और नो डाउट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ भी सकते हैं, ओके, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चाइल्ड्स प्ले, अरे इसमें क्या बात है, ये तो चाइल्ड्स प्ले है, इसमें क्या बात है, ये तो बहुत ही ये तो चाइल्ड्स प्ले, मेरे लिए ये चाइल्ड्स प्ले है, यानी कि मेरे लिए बहुत इजी है, सरल कार्य, कोई इजी काम, सॉरी, सरल कार्य, यानी कि समथिंग इजी, चाइल्ड्स प्ले है ये तो। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि जब दूध पूरी तरह से बिखर गया, फैल गया है, स्प्लिट हो गया है, तो उस पर रो रहे हो, तो अब रोने से क्या फ़ायदा, जब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं तो रोने से क्या फ़ायदा। अब तो दोबारा से दूध को हम उसमें रख नहीं सकते, जो फैले हुए दूध हैं, यानी कि उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ अगर हो गई है तो उस पर रिग्रेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बी करेक्ट हो जाएगा, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि व्यर्थ का पछताना, व्यर्थ पछताना, ओके। नेक्स्ट वन पाएंगे, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या होता है, हम अगर देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं तुरंत हम कह देंगे अरे ये तो अपने पिता पे गया है या अपनी माँ पे गया है, या फिर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको हम बोल देते हैं अरे ये तो अपने पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे गया है, यानी कि माता पिता के समान। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स क्या होता है, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यानी कि माता पिता के समान होना, माँ बाप के समान होना, माता पिता के समान होना या दिखाई देना, या दिखाई देना, ओके। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओके ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, पैसे बचाने के लिए गलत तरीके अपनाना, पैसे बचाने के लिए
गलत तरीके अपनाना, तरीके अपनाना, यानी कि स्पेंडिंग टू मच मनी होगा कि सेविंग मनी कि मेकिंग मनी कि लैंडिंग मनी। तो यहाँ पे सेविंग मनी हो जाएगा क्योंकि पैसे बचाना। कटिंग कॉर्नर्स, कट कर देना भाई, कोई चीज़ को कट कट करके जुटाना, पैसे बचाना। टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है? डिसीजन में देरी करना, निर्णय में देरी करना, निर्णय में देरी करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू डिले टेकिंग अ डिसीजन। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। अगला जो इडियम है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि सीमा निर्धारित करना, कोई लिमिट है उसको निर्धारित करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट समथिंग अप टू पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट, अ ड्राई रन। अगला इडियम है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन क्या होता है? अ ड्राई रन मतलब होता है पूर्व अभ्यास, पूर्व अभ्यास, यानी कि ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ रिहर्सल, अ रिहर्सल। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? द एज्ड मैन प्रीफर टू डाई इन हार्नेस दैन लेड अ रस्टेड लाइफ। तो हमें बताना है टू डाई इन हार्नेस की करेक्ट इडियम क्या है? टू डाई इन हार्नेस, इसका क्या मतलब होता है? इसका करेक्ट इडियम क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कार करते हुए मरना। टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? डाई इन हार्नेस मतलब काम करते हुए मरना, कार्य करते हुए मरना। करेक्ट आंसर टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। नेक्स्ट, अ डार्क हाउस। हाउस कैसा है? डार्क है, यानी कि छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। अ डार्क हाउस, छुपा रुस्तम, यानी कि अननोन जीनियस, एन अननोन जीनियस। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब होता है असफल होना, असफल होना। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब कोई चीज़ ब्लैंक हो गया है, ड्रॉ कर रहे हो, ब्लैंक हो गया है, असफल हो गए हो, तो बी अनसक्सेसफुल। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बी अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन है डांस टू समवन्स ट्यून। मतलब डांस कर रहे हो लेकिन किसके? किसी और के ट्यून पर आप डांस कर रहे हो, मीन्स किसी और की इशारों पे नाचना। ओके, किसी और के, किसी के इशारे पे नाचना, ये तो इसी में छिपा हुआ है, आप खुद ही से यहाँ पे लगा सकते हैं। किसी के इशारे, क्या हो गया है? तो डांस टू समवन्स ट्यून मतलब किसी के इशारे पर नाचना। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू। जो दूसरे चाहते हैं वो आप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, वी एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज डाउन टू अर्थ। हमने फिल्म को देखते हुए इंजॉय किया क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है, डिसेप्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो बताना है डाउन टू अर्थ, इसका इडियम बताना है, मतलब व्यवहारिक है। कैसी है फिल्म? कैसी थी? व्यवहारिक थी, यानी कि कैसे बोल सकते हैं? प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट थी। ठीक है, डाउन टू अर्थ है, व्यवहारिक है। नेक्स्ट वन, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। अगला जो इडियम है टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि खातों में हेर फेर करना, अकाउंट्स में ही डॉक्टर बन जाना, यानी कि खातों में, अकाउंट्स में हेर फेर करना, हेर फेर करना। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बी करेक्ट हो जाएगा, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एग ऑन। एग ऑन, एग ऑन मतलब क्या होता है? मतलब प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। एग ऑन मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ओके, ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, यानी कि एनकरेज करना। सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंटिन्यू, लगातार, अग्री, सहमत, क्वेरल, झगड़ालू, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये इडियम? इसमें हमने 30 इडियम रखे थे। आपके कितने स्कोर आए हैं, अपना स्कोर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।